नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल के बीच का तनाव भले ही थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन इजराइल की उत्तरी सीमा पर मौजूद लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ नेतन्याहू की फौज का संघर्ष जारी है। हिजबुल्लाह ईरान का खड़ा किया हुआ एक हथियारबंद मिलिशिया है, जिसकी लेबनान के एक हिस्से में हुकूमत चलती है। हिजबुल्लाह इससे पहले भी इजराइल के साथ जंग लड़ चुका है, लेकिन गाजा पट्टी में हमास के साथ इजराइल की जंग के बाद से ही हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और इजराइल भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले कर चुका है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल की एयरफोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह की तरफ से उसके एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, उसने इजराइल को चौंका दिया है। हिजबुल्लाह ने हाल ही में इजराइल के एक बेहद पावरफुल हर्मी ड्रोन को मार गिराया है। हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस की ताकत इजराइल को चौंका रही है। हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस को मजबूत करने में ईरान के साथ साथ एक और देश का हाथ है, और वो देश है रूस। हिजबुल्लाह के आसमान को मजबूत करने या उसको एक अभेद किला बनाने की कोशिश में रूस और ईरान कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, ये बताने से पहले हम आपको ताज़ा हालात से रूबरू कराते हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की जंग के। हिजबुल्लाह ने दावा किया रविवार को कि उसने लेबनान इजराइल सीमा के पास इजराइल की मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाते हुए कम से कम 10 हमले किए हैं, जबकि इजरायली सेना ने कहा है कि उस पर लगभग 40 मिसाइलें दागी गई हैं। हालांकि इसमें किसी के मारे जाने की कोई जानकारी अभी तक पुख्ता तरीके से सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर साउथ लेबनान के माइस अल जबल शहर में रविवार को इजराइल की एयर स्ट्राइक में 4 सिविलियंस की मौत की खबर आई और कई अन्य घायल भी हुए। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक जब शहर के लोग पिछले हमले के कारण अपनी दुकानों और घरों पर हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे, तो उसी दौरान इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की थी। इजराइल भले ही एक के बाद एक एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस पावर भी उसको बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। इजराइल के एक हर्मीज ड्रोन को हिजबुल्लाह ने हाल ही में मार गिराया था। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने इस बात को कंफर्म भी किया है। इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह को ईरान ने मिसाइलें मुहैया कराई हैं, एयर डिफेंस वाली। ईरान इस तरह की मिसाइलें अपने साथियों को देता रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ही समर्थन वाले हूती विद्रोहियों ने यमन में अमेरिकी 9MQ रीपर ड्रोन को भी ऐसी ही एक मिसाइल से मार गिराया था। ये वही ड्रोन्स है जिनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन अब जब हिजबुल्लाह के पास भी इन्हें मार गिराने की ताकत आ गई है, तो ये अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए टेंशन की बात है। ऐसा माना जाता है कि हिजबुल्लाह की एयर डिफेंस की बड़ी ताकत उसका SA-8 सिस्टम है, जिसमें कम दूरी की मिसाइलें शामिल हैं, जो 2 से 9 किलोमीटर की दूरी से और 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकती है। इसके साथ ही SA-17 सिस्टम भी है हिजबुल्लाह के पास, जो 20 किलोमीटर की रेंज तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। ये सिस्टम उसे ईरान से मिले हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के पास महज ईरान से मिले हुए एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, बल्कि वो रूसी सिस्टम से भी लैस है। रूस ने अपने एक घातक एयर डिफेंस सिस्टम सीधे हिजबुल्लाह को नहीं दिए, बल्कि उसकी प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप ने हिजबुल्लाह को ये सिस्टम मुहैया कराया है। ये वही वैगनर ग्रुप है जिसने अपने लीडर प्रिगोजिन की अगुवाई में पिछले साल पुतिन से बगावत करके मॉस्को पर धावा बोल दिया था, लेकिन समझौते के बाद ये आर्मी शांत हो गई। एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना में प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन ने इसके कमांड कंट्रोल में बदलाव करके इसकी लीडरशिप अपने वफादारों को सौंप दी है। इस आर्मी के पास यानी वैगनर आर्मी के पास रूस के बेहद मॉडर्न और घातक हथियार मौजूद हैं। हिजबुल्लाह और वैगनर ग्रुप के बीच दोस्ती कैसे हुई, अब ये भी समझ लीजिए। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता को बचाने के लिए हिजबुल्लाह और वैगनर ग्रुप एक साथ मिलकर जंग लड़ चुके हैं, यानी इन दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग है, जो इजराइल के खिलाफ भी नजर आ रही है। अब हम आपको बताते हैं उस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जो वैगनर ग्रुप ने हिजबुल्लाह को दिए है। दरअसल SA-22 नाम का ये सिस्टम रूस ने ईजाद किया है और वैगनर आर्मी इसे अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करती रही है। सीरिया में भी वैगनर आर्मी ने इसका जमकर इस्तेमाल किया है। एक सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। साथ ही इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर भी किया जा सकता है। 4 से 6 सेकंड में ही टारगेट को लॉक करके उसको पहचान के उसकी तरफ मिसाइल दागने वाले इस सिस्टम की रेंज 15 से लेकर 75 किलोमीटर तक होती है। ये -50 डिग्री टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता है। ये मिसाइल 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वार कर सकती है। इस सिस्टम की मिसाइल जिसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज है।
रूस के सिस्टम का इस्तेमाल कई जंगों में हो चुका है और उसने अपनी काबिलियत को साबित भी किया है। माना जा रहा है कि इजराइल के F-16 और F-35 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी इस सिस्टम का निशाना बन सकते हैं। फिलहाल इजराइल ने इनका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो इजराइल की तरफ से जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं लेबनान में, हिजबुल्लाह का इस्तेमाल उन हमलों को रोकने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे घातक हथियारों का आना इजराइल के लिए परेशानी की बात है। हिजबुल्लाह लेबनान में एक गोरिल्ला संगठन है, इसे ईरान ने खड़ा किया है। इसकी भर्ती, ट्रेनिंग और हथियारों का इंतजाम ईरान ही करता है, ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। लेबनान में कई सालों तक चले सिविल वॉर के बाद इस मुल्क का एक बड़ा हिस्सा हिजबुल्लाह के इन्फ्लुएंस में है। लेबनान की दक्षिणी सीमा इजराइल की उत्तरी सीमा से मिलती है। यही वजह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। साल 2007 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक जंग भी हो चुकी है। माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 1 लाख के आसपास लड़ाके हैं और बड़ी संख्या में रॉकेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स जैसे खतरनाक हथियार भी हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके ईरान के इशारे पर पिछले कई सालों से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के पक्ष में जंग भी लड़ रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि हिजबुल्लाह को जंग लड़ने का भी अच्छा खासा अनुभव है, तजुर्बा है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी ईरान को ये लिबर्टी देती है या ये मौका देती है या इतनी छूट उसके पास रहती है कि वो सीधे इजराइल के साथ जंग में ना कूदकर हिजबुल्लाह के जरिए प्रॉक्सी वॉर चला सकता है। और एक तरह से ये जंग चल भी रही है, जिसमें हिजबुल्लाह की ताकत इजराइल को अब चौंकाने लगी है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।